प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पुनः आप लोगों की गणित की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत पिछले टर्न पर पढ़े थे कि राशियों में परिवर्तन की दर बाधा प्रयोग था। उसका नंबर 2 उसमें हम बताए थे। नंबर 2 टॉपिक हम लोगों का है, उसके अंतर्गत वर्धमान और ह्रासमान फलन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, मान लिया गया कि एक वास्तविक फलन f, आप जानते हैं फलन क्या होगा, बताया भी गया है। वास्तविक फलन f के प्रांत में i एक इंटरवल है, मतलब एक अंतराल है, कोई भी i एक अंतराल है, ठीक, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अंतराल है। तो उस अंतराल i में कोई भी फलन वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग होगा यदि x1 की एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, x1 लेस देन x2, ठीक, क्या हो जाए, इम्प्लाई दैट fx1 लेस देन fx2। मतलब यदि हम x1 लेस देन x2 लेके चलें और ये हम सिद्ध कर दें कि fx1 लेस देन fx2, तो हम कहेंगे कि उस अंतराल i में फलन वर्धमान है। वैसे भी देखिए फिगर के अंदर देखिए, जब बाएं से दाएं, बाएं x का मान कम होता है, बाएं से दाएं जैसे बढ़ रहा है, फलन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वर्धमान फलन का ये अनुरेखी चित्रण है डायग्राम। अंतराल i में वही फलन ह्रासमान है यदि x1 लेस देन x2 लेके चलें और हम देख रहे हैं कि fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। इसका जस्ट देखिए फिगर देखिए उल्टा, जब x1 का मान कम है तो fx का मान क्या जाता है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है fx का मान घटता जा रहा है, ठीक, तो ह्रासमान हो जाएगा। और तीसरा, अंतराल i में कोई फलन अचर तब कहलाता है fx बराबर c हो, मतलब x का कोई भी मान लें, x का कोई भी मान लें और fx का मान क्या एक ही आ जाए, उसका ऐसा बनता है डायग्राम, उसका ऐसे बनता है। तो अभी इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि क्या दिया हुआ फलन वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखा जाए, कारक सिद्ध कीजिए कि फलन 7x - 3 आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पॉजिटिव नेगेटिव यानी ना, तब हो गया वर्धमान फलन है। हम वर्धमान या ह्रासमान सिद्ध करने के लिए हम x का 2 मान ले लेते हैं। माना कि r में x1 और x2 दो संख्याएं हमने मान लिया गया, आप सीधे लिख सकते हैं x1 x2 एलिमेंट ऑफ r। अब देखिए हमने मान के चला कि x1 लेस देन x2 है। रैखिक असमीका, पिछले साल बताया भी गया था कि रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में किसी एक संख्या, किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा करते हैं तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, जो भी प्रश्न दिया है x का गुणांक क्या है। x का गुणांक 7 है, तो 7 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया गया, 7x1 लेस देन 7x2 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। रैखिक असमीका से दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 घटा दिया गया दोनों पक्षों में, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। देखिए fx बराबर 7x - 3 है, तो fx1 क्या हो जाएगा, x के जब x1 रख देंगे तो हो जाएगा 7x1 - 3 हो जाएगा। fx2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7x2 - 3। तो 7x1 - 3 की जगह पे fx1 हो गया और 7x2 - 3 के fx2 हो गया। तो हम x1 लेस देन x2 लेके चले थे और देख रहे हैं fx1 लेस देन fx2 हो जा रहा है। इसका मतलब फलन f r पर एक वर्धमान फलन है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 नंबर का इस तरह प्रश्न आता है, कारक सिद्ध कीजिए कि जो फलन है -3x + 12 एक ह्रासमान फलन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x1 लेस देन x2 लेके चलेंगे और एक दिखाएंगे कि fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जा रहा है। तो पूर्व की बात, x1 x2 जो संख्या मान लिया गया है, x1 लेस देन x2 लेके हम चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, -3 है, x का गुणांक -3 है, तो -3 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे और
असमिका के नियम से आप जानते हैं कि जब किसी माइनस संख्या से असमिका के दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है तो रैखिक असमिका का चिन्ह बदल जाता है। तो -3 से गुणा किए तो यहाँ देखिए लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, ऐसा ही ठीक। यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी छूट गया है, यहाँ माइनस होगा ठीक। देखिए यहाँ -3x1 ग्रेटर देन, माइनस से गुणा किया गया है -3x2 हो जाएगा, -3x1 + 12 यहाँ ग्रेटर देन हो गया, यहाँ -3x2, माइनस से गुणा किया गया है तो -3x2 हो गया, चिन्ह बदल गया। अब बाकी क्या है, +12 है, दोनों पक्षों में हम +12, दोनों पक्षों में 12 जोड़ दिए, 12 जोड़ दिए तो -3x1 + 12 और -3x2 + 12 हो गया। यह किसके बराबर है, f(x1) के बराबर है और ये f(x2) के बराबर है। तो हम x1 > x2 लेके चले थे, आ क्या गया, f(x1) > f(x2) आ गया, अतः फलन जो है ये एक ह्रासमान हो गया। इस तरह का जनरल हम फलन, इस तरह का छोटा प्रश्न दिया हुआ हो, इस तरह से सिद्ध करते हैं। अब आता है कि किसी दिए हुए अंतराल में कोई फलन वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा और अचर कब होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी पिछले जो प्रश्न हम लगाए हैं उसमें वर्धमान या ह्रासमान दिखाने के लिए कहीं अवकलज का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखिए आगे वाले टॉपिक में लिखा हुआ है वर्धमान तथा ह्रासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण। मतलब यदि कोई फलन को दिखाना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है तो उसके लिए हम डेरिवेटिव के माध्यम से हम कैसे उसको दिखाएंगे ठीक। तो लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह का है, फलन है, कोई फलन f है, अंतराल कैपिटल है ना, ब्रैकेट लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है, A, B, मैंने बंद अंतराल में सतत हो तथा छोटे अंतराल विपरीत ओपन इंटरवल में क्या हो, ओपन इंटरवल AB पर क्या है, अवकलनीय है। तो नंबर 1 देखिए, अंतराल AB में फलन f वर्धमान कब होगा, जब प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ AB, मतलब ऐसे, मतलब A और B के बीच के प्रत्येक मान के लिए f' क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। A और B के बीच का कोई मान, पहले f' दिया रहेगा, उसके बाद f' निकालेंगे और A और B के बीच का कोई भी मान लिया जाए, यदि प्रत्येक मान के लिए f' ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव हो जा रहा है तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। यदि f' निगेटिव हो जाए या लेस देन 0 हो जाए तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा ठीक। और यदि उसी इंटरवल में x के प्रत्येक मान के लिए f' बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो फलन क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। 3 कंडीशन हुआ। अब हम चेक करेंगे उदाहरण के द्वारा कि कैसे देखा जाए इसको। जैसे NCERT प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x दिया हुआ है। ये दिखाना है नंबर 1 0 से π/2 ओपन इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है और 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ये हमको शो करना है ठीक। तो ऊपर जो नियम बताया गया है भी किसी दिए हुए इंटरवल में कैसे हम लघुगणक के कैसे हम अवकलज के माध्यम से किसी फलन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाते हैं, तो देखा जाए इसके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जो फलन दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो दिए f(x) बराबर हो गया sin x और f' बराबर हो गया cos x। उसका f' का मतलब कि f(x) को एक बार हम x के सापेक्ष उसका अवकलन कर देंगे। अब f' बराबर हो गया cos है। अब देखिए कह रहा है, अब हमको दिखाना है कि 0 से π/2 में क्या f' पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए प्रथम क्वाड्रेंट आप जानते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ, ये 0 हो गया, ये π/2 होता है, पाई यहाँ 3π/2 इस तरह का होता है। तो 0 से π/2 का मतलब क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कास टेन, साइन कास टेन और तीनों का अपोजिट, ये तीनों का प्रतिलोम सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कास
जीरो से पाई/2 के बीच में कास एक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो मतलब कास एक्स धनात्मक होगा, और जब कास एक्स धनात्मक हो गया, देखिए कास एक्स क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और एफ डैश एक्स किसके बराबर है, कास एक्स के बराबर है, इसका मतलब ए भी धनात्मक हो गया। इसका मतलब कि जीरो से पाई/2 के बीच में एफ डैश एक्स क्या हो गया, धनात्मक हो गया, अतः दिया हुआ फलन वर्धमान हो जाएगा। ठीक, आगे देखा जाए। इसमें देखिए दूसरे वाले में पाई/2 से पाई/2 से जीरो टू पाई हो गया, पाई/2 से पाई, ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, कास क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ASTC आप जानते ही हैं। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश x लिखा हुआ है, चूँकि प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ पाई/2 कामा पाई, मतलब पाई/2 और पाई के बीच में यदि कोई भी अवयव लिया जाए तो उसके लिए कास एक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कास एक्स ऋणात्मक होता है। इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन जीरो होगा, इसलिए क्या ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, और उपरोक्त तीसरा क्या है, ए बी से स्पष्ट है कि जीरो से पाई/2 में पाई/2 से पहले क्या है, वर्धमान है, पाई/2 से पाई के बीच में क्या है, ह्रासमान है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि जीरो से पाई के बीच में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न हल करेंगे। अब आता है कि फलन दिया रहेगा और कहेगा कि यदि फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, तो इंटरवल या अंतराल ज्ञात करिए। ठीक, इसको देखा जाए। NCERT के प्रश्नावली 6.2 का चौथा प्रश्न है। कह रहा अंतराल ज्ञात करिए जबकि फलन f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है, ह्रासमान है। जब वर्धमान है तब भी इंटरवल ज्ञात करना है, या किस इंटरवल में वर्धमान है, ह्रासमान है तब भी इंटरवल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इंटरवल ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि f डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं और उसको जीरो के बराबर रखते हैं, पहला काम, और x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो f(x) दिया हुआ है, देखिए यहाँ f डैश एक्स निकल जाएगा, 4x - 3 हो जाएगा। f डैश एक्स बराबर जीरो कर दिए तो x का मान आ गया आपका 3/4। ठीक, अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एक वास्तविक ऐसे जैसे खींचा गया है, एक वास्तविक रेखा खींच दिए। ठीक है, एक वास्तविक रेखा खींच दिया गया, ये इधर प्लस पाई इनफाइनाइट, इधर माइनस फाइनाइट। अब x बराबर क्या है, 3/4, तो इसी पे होगा, तो हम मान लिए, अपने आप लिख लीजिए 3/4, कोई भी एक बिंदु बना के 3/4 हो गया। अब देखिए यह जो 3/4 है, यह वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतरालों, एक तो हो जाएगा -∞ से 3/4 के बीच, और दूसरा क्या हो जाएगा 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच संयुक्त करता है, सॉरी विभक्त करता है। तो x का मान आ जाएगा, एक मान आ गया, उसको वास्तविक रेखा पे लिख लेंगे। अब फिगर कैसे लग रहा है कि ये दो अंतरालों, देखिए यह वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करता है, -∞ से, देखिए -∞ से 3/4, क्योंकि 3/4 पे तो जीरो है, वो नहीं ले, 3/4 से कम, तो -∞ से 3/4 हो गया। और फिर 3/4 जब इन ओपन इंटरवल लेते हैं तो अंक शामिल नहीं होता है, या तो उससे कम होगा या ज़्यादा, और 3/4 से इनफाइनाइट में विभक्त करता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम प्रत्येक इंटरवल में देखेंगे कि एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या है। यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो उस इंटरवल में फलन वर्धमान हो जाएगा, यदि एफ डैश एक्स निगेटिव होगा तो ह्रासमान होगा। क्या देखा जाए, अंतराल -∞ से 3/4 के लिए। ठीक, एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था
4x-3 ये आया था। इसका मतलब कि जी माइनस इनफाइनाइट और 3/4 के बीच में कोई अवयव लिया जाए, कोई भी अवयव लिया जाए तो देखा जाए कि एफ डैश एक्स का चिन्ह। अब हम एक्स बराबर 1/2 ले, 1/2 3/4 से कम है तो इन सीधे इसी इंटरवल में आएगा। तो जब एक्स बराबर 1/2 ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स का मान देखिए क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसी प्रकार से इस इंटरवल में हम एक्स का कोई भी मान लेंगे तो एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाए, <0 होगा। <0 का मतलब क्या हो गया कि इस इंटरवल में फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे अंतराल के लिए 3/4 से लेकर इनफाइनाइट के लिए देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या है, 4x-3 है। 3/4 से लेकर अनंत तक का कोई मान ले लीजिए। तो हम एग्जाम्पल के रूप में x बराबर 1 ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। 2 ले लीजिए तभी पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 ले लीजिए तब भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में प्रत्येक x के लिए एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब कि इस इंटरवल के लिए फलन क्या होगा, वर्धमान हो जाएगा। हो गया। एक चार्ट ही बना सकते हैं, ऐसे लिखा जाए अंतराल एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रवृत्ति। पहला इंटरवल हो गया, उसमें एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसलिए फलन की प्रवृत्ति क्या है, ह्रासमान है। -3 दूसरे वाले के लिए 3/4 इनफाइनाइट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, फलन वर्धमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यदि फलन दिया हुआ हो तो हम पता करते हैं किस इंटरवल में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। एक और एग्जांपल देखा जाए, ये NCERT प्रश्नावली 6.2 का 6वें का तीसरा, करा अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन है वर्धमान या ह्रासमान है। तो सबसे पहले वही काम करना है, एफ एक्स लिख लेना है, एफ डैश एक्स ज्ञात कर देना है और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर कर देंगे तो आप देखिए आ जाए, एक्स बराबर आ रहा है -2 और -1 आ रहा है। ठीक, पूर्व की बात हम उसको एक संख्या रेखा पर ऐसे लिख लेंगे, ये प्लस इनफाइनाइट, यहाँ ये 2 बिंदु ले लीजिए, ये -1 हो गया -2। इसका मतलब कि ये बराबर -1 और -2, इस वास्तविक रेखा को देखिए 3 है, एक -1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा, -2 से लेकर -1 तक होगा और माइनस इनफाइनाइट से -2, तो 3 असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करेगा। ये लिखा भी गया देखिए यहाँ पे, एक्स बराबर -1 -2, देखिए 3 असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करता है। एक अंतराल ये हो गया, एक अंतराल ये हो गया और एक अंतराल ये हो गया। अब प्रत्येक अंतराल में हम ये चेक करेंगे कि प्रत्येक अंतराल में एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव क्या है। तो एफ डैश एक्स बराबर -6 x² -18x -12, हम अंतराल ले ले -1 से, ये वाला अंतराल ले लिया, -1 से लेके -1 से प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसके बीच में कोई भी एक्स का मान हम ले लें और आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो चिन्ह आ रहा है निगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स <0 आ रहा है। ठीक, अंतराल -2 -1 के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और अंतराल इतने के लिए निगेटिव आ रहा है। ठीक, तब जैसे पहले बनाया गया, एक चार्ट बना लेंगे, अंतराल एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रवृत्ति। इसके लिए निगेटिव है तो ह्रासमान हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव है तो वर्धमान हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो ह्रासमान हो जाएगा। इसका मतलब फलन इतना तथा इतना इंटरवल में क्या है, ह्रासमान है, और इस इंटरवल के लिए क्या है, वर्धमान है। इस प्रकार से हम इंटरवल ज्ञात कर लेंगे कि किस इंटरवल में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। एक और प्रश्न देखा जाए उसी प्रश्नावली का, NCERT का, ये क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर log ब्रैकेट में 1 + x - 2x अपान 1 + x, जबकि x का मान -1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा मतलब -1 को छोड़ करके, और प्लस मतलब -1 से ज़्यादा है और कहाँ तक है, अनंत तक है, ये चीज़ है।
तो इस प्रांत में, इस इंटरवल में, संपूर्ण प्रांत मतलब इस इंटरवल में एक वर्तमान फलन है, ये हमको शो करना है। तो जैसे पहले भी किया गया है, y दिया हुआ पहले से, तो y बराबर लिख लेंगे, dy/dx का मान ज्ञात कर लेंगे। अब dy/dx बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, log 1 + x का 1 + x और 1 क्या हो जाएगा। ये हल करने के बाद हमारा देखिए ये आएगा, जब इस पूरा का पूरा इसका हम लग अवकलन ज्ञात करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा। ठीक, अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है जब x का मान, अब हम ये देखेंगे कि जब x का मान -1 से ज़्यादा है तो dy/dx का चिन्ह क्या है। जब x का मान -1 से ज़्यादा है तो dy/dx का चिन्ह क्या है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए ये लिखा हुआ है कि जब x का मान -1 इनफाइनाइट, वही बताया गया है, -1 इनफाइनाइट, -1 से ज़्यादा है, इनफाइनाइट से कम है, या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। तो ज़रा देखिए जब x का मान -1 से ज़्यादा है तो जरा ये देखिए -1 से ज़्यादा है, तो जरा एक मान हम ले लें, x बराबर -1/2 हम ले लें, ये -1 से ज़्यादा है क्योंकि माइनस में है। तो जरा x + 1 बराबर हो जाएगा -1/2 + 1 बराबर 1/2। मतलब जब x का मान -1 से ज़्यादा हम लेंगे तो 1 + x या x + 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है जब x का मान -1 से ज़्यादा है तो 1 + x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। और देखिए यहाँ क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है x² + 1 + x पॉजिटिव हो गया, x² लिखा हुआ है, 2 + x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x का मान कोई भी मान लेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये x² / 2 + x का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया। और दो संख्याएं पॉजिटिव हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा व्यंजक, ये पूरा का पूरा व्यंजक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि dy/dx पॉजिटिव हो गया। dy/dx का मतलब कि y' क्या हो जाएगा, > 0 हो गया। वही f' था, यहाँ y' लिख दिया। अब इसका मतलब हो गया कि जब x का मान -1 से ज़्यादा हुआ तो y' क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। y' का चिन्ह क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और जब ही धनात्मक हो गया इसका मतलब उस पूरे प्रांत में, अर्थात जब x का मान -1 से ज़्यादा है तो दिया हुआ फलन वर्तमान हो जाएगा। यदि निगेटिव आ जाता है f' चिन्ह तो ह्रासमान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप NCERT में जो दिए हुए हैं सबको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।